The important difference between hot and cold working process. Important difference between, yeah, basic comparison between hot and cold working process. The first and the most important difference is in their hot working process is done at the temperature above the recrystallization temperature. ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोसेस है हॉट वर्किंग का वो होगा above the recrystallization टेम्परेचर। और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो होगा वो डन होगा एट द टेम्परेचर बिलो द recrystallization टेम्परेचर। हॉट वर्किंग में प्रोसेस डन टेम्परेचर above the recrystallization टेम्परेचर और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में प्रोसेस डन एट द टेम्परेचर बिलो द recrystallization टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो फोर्सेस required for processing are lower and process rate are faster and smaller machines can be used। तो फोर्सेस हम रिक्वायर्ड होते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस में वो कम होता है, प्रोसेस रेट और फास्टर एंड स्मॉलर मशीन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि बात करते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में तो जो फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर हायर होता है और जो प्रोसेस रेट होता है वो स्लो होता है और हैवियर मशीन्स आर नीडेड। यहाँ पर जो होती है वो हम लोग को स्मॉलर मशीन से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसमें हमें हैवियर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और हॉट वर्किंग में क्या होगा कि जो नए क्रिस्टल फॉर्म होते हैं ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमें रिक्रिस्टलाइजेशन नए नहीं मिल होते, दैट इज क्योंकि वो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, इसलिए यहाँ पर नए क्रिस्टल्स का जो फॉर्म होता है ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन। एंड द फोर्थ इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस इज देयर इज अ नो स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल। हॉट वर्किंग में कोई भी स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, जबकि कोल्ड वर्किंग में जो मटेरियल इज स्ट्रेन hardened leading to higher forces and limited maximum deformation per stage। हमें ध्यान रखना है कि कोल्ड वर्किंग की जब बात कर रहे हैं तो जो मटेरियल इज स्ट्रेन हार्डन लीडिंग टू हायर फोर्सेस एंड लिमिटेड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर स्टेज। एंड फिफ्थ इज the materials can take lot of deformation due to continuous recrystallization and reformation। Their fifth point, the materials can take lot of deformation due to continuous recrystallization and reformation, and their maximum deformation is limited, calling for more number of stages within the process annealing। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हॉट वर्किंग में जो मटेरियल है वो हम कैन टेक अ लॉट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंटिन्यूस रिक्रिस्टलाइजेशन और रिफॉर्मेशन वजह से, जबकि कोल्ड वर्किंग में जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, कॉलिंग फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेजेस विद इन द प्रोसेस एनालिंग। एंड हॉट वर्किंग में ब्लो होल्स, पोरोसिटी और क्रैक जो होती है वो एलिमिनेटेड हो जाती है ड्यू टू इंटरनल वेल्डिंग के थ्रू। एंड जबकि बात करते हैं कोल्ड वर्किंग में तो कोल्ड वर्किंग में एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग कैन बी लीड टू प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स का। सेवन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हॉट वर्किंग में डिफ़िकल्टी होती है इन हैंडलिंग करना, रिक्वायर हीट रेजिस्टेंस टूल, जबकि इसमें कोल्ड वर्किंग में हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है और हम लोग ईजिली जो होता है उसको हैंडल आउट कर लेते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। एंड फर्दर एट पॉइंट इज द क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज द थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हॉट वर्किंग में हम लोग उसको हीट अप कर देते हैं अबाउट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमें क्लोज टॉलरेंस जो होता है वो हमें नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जबकि इसमें हमें डायमेंशन एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है और बेटर मिल जाती है। एज अ नाइन्थ पॉइंट इज ऑक्सीडेशन और स्केलिंग रिजल्ट इन पुअर अपीयरेंस। हॉट वर्किंग में ऑक्सीडेशन और स्केलिंग रिजल्ट इन पुअर अपीयरेंस, जबकि कोल्ड वर्किंग में फिनिश ऑब्टेन्ड इज much better। And the 10th point is most important point, that is the thin gauge। The thin gauge sheet or fine wires cannot be produced in hot working। There are a thin gauge sheet and fine wires cannot be produced। जबकि कोल्ड वर्किंग में बात करते हैं तो every thin sheets and fine wires can be produced। तो ये ध्यान रखना है कि हॉट वर्किंग में जो होगा
तो थिन गेज शीट और फाइन वायर जो होंगे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जबकि कोल्ड वर्किंग में थिन शीट और फाइन वायर्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे. And the 11th is no residual stress are produced, and cold working में considerable residual stress can be occur. These are the 11 important points those compare between the hot working and the cold working. First, hot working में above recrystallization, cold working में below recrystallization. Second, forces in the hot working is lower, but process rate are faster and smaller machines can be used. जबकि cold working में higher forces required and process rate slow था और heavier machine की requirement थी. hot working में न्यू क्रिस्टल जो होते हैं वो फॉर्म होते थे ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन, जबकि ऐसा cold working में ऐसा नहीं है, रिक्रिस्टलाइजेशन डज नॉट अकर. हॉट वर्किंग में नो स्टेन हार्डनिंग होता है ऑफ द मटेरियल, जबकि कोल्ड वर्किंग में मटेरियल में स्टेन हार्डन लीडिंग टू द हायर फोर्सेस एंड द लिमिटेड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर स्टेज. फिफ्थ, hot working में जो material can take lot of deformation due to the continuous extraction and reformation, जबकि cold working में ऐसा नहीं है, maximum deformation is limited calling for more number of stages within its process. hot working में blow holes, porosity और cracks जो हो रहे हैं वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं ड्यू टू इंटरनल वेल्डिंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में एक्सेसिव कोल्ड वर्किंग जो होता है वो कैन बी लीड करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवन पॉइंट इज डिफिकल्ट इन हैंडलिंग, क्योंकि हॉट वर्किंग हॉट है तो इसको डिफिकल्ट होता है हैंडल करना. डिफिकल्टी इन हैंडलिंग रिक्वायर्ड हीट रेजिस्टेंस टूल, बट कोल्ड वर्किंग में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है. एंड ऑल्सो इन हॉट वर्किंग प्रोसेस क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एंड कोल्ड वर्किंग में डायमेंशन एक्यूरेसी इज मच बेटर. एंड नाइन्थ पॉइंट इज ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग रिजल्ट इन पूर अपीयरेंस, जबकि कोल्ड वर्किंग में ऐसा नहीं है. देयर फिनिश ऑप्टेंड इज मच बेटर. Thin gauge sheet and fine wires cannot be produced. Every thin sheets and fine wires can be produced. And the 11th point is no residual stress are produced and considerable residual stress can be. तो कॉमन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए. तो हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आएंगे? फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, हॉट एक्सट्रूशन, ड्राइंग, स्वेगिंग एंड हॉट स्पिनिंग. Forging, rolling, extrusion, drying, swagging, and spinning. These are the hot working processes. And their cold working process: searing, bending, cold drying, metal spinning, embossing, impact extrusion, coining, sizing, swagging, extrusion, bending, roll forming, and cold rolling. हॉट वर्किंग प्रोसेस में था हमारा फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, हॉट एक्सट्रूशन, ड्राइंग, स्वेगिंग एंड हॉट स्पिनिंग. जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में आपने यहाँ पे देखा कि शेयरिंग था, बैंडिंग था, कोल्ड ड्राइंग था, मेटल स्पिनिंग था, एम्बोसिंग था, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन था, क्वाइनिंग था, सीजिंग था, स्वेगिंग था, एक्सट्रूशन एंड ऑल्सो बेंडिंग, रोल फॉर्मिंग एंड कोल्ड रोलिंग.